खबर ललितपुर से है। मां बेटे में आपसी विवाद में बेटे ने मां पर कुल्हाड़ी से हमला करना चाहा। मां के भाग जाने पर बेटे ने पास में खड़े बछड़े को कुल्हाड़ी से काट डाला। और इस घटना से आपको बता दें, पूरे गांव में आक्रोश भर गया। पुलिस मौके पर मौजूद बछड़े को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। थाना बार अंतर्गत डांग बरोदा का यह मामला। तो बड़ा ही भयानक यह मंजर इस गांव के एक घर से सामने आया, जहां एक कलयुगी बेटा पहले तो अपनी मां को ही काट कर मार डालना चाहता था, लेकिन मां के भाग जाने पर उसका गुस्सा इतना था कि उस गुस्से का गुब्बार उतरा। गौवंश का कत्ल करके एक बछड़े का उसने कत्ल कर दिया। आगे बढ़ेंगे। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में बहर जागीर गांव के पास बह रही देभा नदी का कटान होने से किसानों को काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। नदी का कटान होने से किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है, तो वहीं नदी के पास रहने वाले लोगों के भी मकानों में अब दरारें आने लगी हैं, मकान गिरने लगे हैं। और इसी के चलते गांव वालों ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव वालों के मकान नदी से कुछ ही दूरी पर हैं, साथ ही उनके खेत पहले ही नदी में समा चुके हैं। ऐसे में किसानों के सामने बेघर होना वाकई समस्या ये आ रही है कि इससे नदी से गांव कट रहा है। बहुत पास में आ गया है गांव। पहले ये नदी कहाँ पर थी? ये काफ़ी दूर थी, 1 किलोमीटर दूर थी। किसी अधिकारी को अवगत कराया आपने? हाँ, अधिकारी तो आते रहते हैं। ये नदी तो खेत से हमारे तो बहुत पहले थी, कम से कम लगभग 1 किलोमीटर लगभग दूरी थी। दूरी पे। अच्छा, यहाँ कब से है? ये लगभग यहाँ 2 साल से आ चुकी है। और अब खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी का बांध, यहां पर कटान का खतरा बढ़ता जा रहा है। तरबसगंज तहसील के सैकड़ों मजरों में पानी घुस आया है और इन मजरों से और इनमें रहने वाले लोगों के आशियाने पानी में लगातार डूबते से चले जा रहे हैं। बेबसी और लाचारी का आलम यह हो गया है, इन बाढ़ पीड़ितों के पास ना तो रहने का ठिकाना बचा है और ना ही खाने पीने के लिए राशन की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। सरकार की तरफ से इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भले ही करोड़ों रुपयों का बजट जारी कर दिया गया हो, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का दावा भी ठोक दिया गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार की मदद तो दूर, सरकार का कोई नुमाइंदा तक यहां झांकने तक पहुंचता नहीं। हालात यह है कि सरकारी सहायता से मरहूम यहां बाढ़ पीड़ित गांव के बाहर बंधे पर खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है गांव वालों का। बहुत अत्यंत परेशानी हो रही सर। जो ये उमरी से और हमारे गांव तक जुड़ा हुआ रास्ता है, इस पर काफ़ी पानी भर चुका है और इस पर औरतें जाती हैं तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। औरतों के साथ जाना पड़ता है, नहीं तो अगर अगल बगल खंती हो गई, इसमें अगर गिर जाएंगी तो डूब जाएंगी। और पहले से ही कोरोना में हम लोगों को बहुत दिक्कत थी, हमारी कमाई धमाई सब बंद हो गई। और फिर जो फसल थी गन्ने का, गेहूँ, धान का एंड अन्य फसल जो कुछ थी वो नष्ट हो चुकी है। घाघरा का बढ़ा हुआ जलस्तर तबाही का मंजर लिखने को तैयार है। इस वक्त हम टेपरहनपुरवा गांव में हैं, जहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये छप्पर इस गरीब परिवार का किचन हुआ करता था, लेकिन आज घाघरा का पानी इनके चूल्हे तक पहुंच चुका है। यहां पर जो किचन के सामान थे ये सब यहां पर बाहर निकाले गए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के, इस इलाके के करीब हजारों ऐसे मजरे हैं कि जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ का पानी इनके घरों तक घुसा है और जो गांव के लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका पानी पूरी तरह से घर में है। लोग यहाँ पर बाहर बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं। और जो प्रशासन लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि जो जितना भी हो सकता है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हम बाढ़ पीड़ितों को पूरी सुविधा मुहैया कराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुविधा के नाम पर इस गांव के लोगों को एक भी नाव नहीं मिली है, बल्कि इन गांव के लोगों ने यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया है। इस लकड़ी के पुल के सहारे ये यहाँ से ऊंचे स्थानों पर जाते हैं और वहीं पर अपना डेरा डालते हैं, वहाँ पर रहते हैं और सरकार की तरफ से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल सरकार कभी हमारे बारे में सोचेगी और हमको कुछ जीविका चलाने के लिए हमको सरकार कुछ मुहैया कराएगी। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। अभी तक करीब 1 सप्ताह हो गए इस गांव में पानी घुसा है, लेकिन प्रशासन के लोग यहां पर कोई झांकने नहीं आया है। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। यूपी के जिला बस्ती में भी बाढ़ का कहर जारी है।
जिले के कई गांव यहां बाढ़ से खासे प्रभावित हैं। दुबोलिया ब्लॉक के कटरिया ग्राम पंचायत में, जिसका सुविखा बाबू गांव पूरी तरह से नदी के बढ़ते जलस्तर से घिरा हुआ है और बंधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। उस गांव का जायजा हमारी टीम ने लिया। गांव तक पहुंचने का एकमात्र सहारा नाव ही थी, जो सरकारी तो घोषित है, लेकिन नाविक तक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचती। हमने गांव के लोगों से बात कर बाढ़ के दौरान उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। परेशानी है साहब, जौन बा घर के किनारे बाढ़ आ जाते न कोनो सुविधा न कुछ भी है। ओकर बाद बहुत सांसत होता नाई बैठा के बच्चे जाते हैं स्कूल के, वो भी सांसत होता है। ओकर बाद जौन बा घास के सब जाते नाई डुबा रहा। एक जन के जौन साड़ी बह गई, एक जन माला हेराई गए, एक जन मोबाइल गिर गए। एक को बहुत परेशानी है। अच्छा, क्या आपके गांव तक आप तक कोई अधिकारी आया या कोई लेखपाल आए या नेपाल आए रहे जौन बा, वो ऐसा बाहर देखो के बस चला जाते हैं, कस के बाढ़ आ रहा वही नहीं कहीं न इतना जौन बा नदी हटे लाग तो आए हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिशों के बीच नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है और बढ़ भी रहा है। इस वक्त नदियां घट रही हैं, लेकिन कटान बहुत तेजी से शुरू हो चुका है और जो गांव नदियों के बीच में घिरे हुए हैं, आज उन्हीं गांवों का जायजा लेने के लिए हम इस नाव से होकर जा रहे हैं। साथ में हमारे कुछ लोग बैठे हैं जिनके खेत इस वक्त डूब चुके हैं। उनके खेत जो फसल वो बोए थे सब खराब हो चुके हैं, डूब चुके हैं। सरकार की राहतों का जो बात है, जो सरकार जो राहतें दे रही हैं, अभी तक उन तक कोई भी राहत पहुंची नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक श्रमिक है जिनके खेत पूरी तरह डूब चुके हैं और उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है। वो अपनी हकीकत को खुद बयां करेंगे। आपका नाम? चतुर सेन। आपकी खेत क्या इस नदी में है? हाँ, नदी में। कितने खेत आपके? मैं 10 बीघा। क्या बोए थे आप उसमें? धान की फसल लगी थी, इसमें घर था, वैसे मड़ई हम लोग लगाते थे, नल था, केला मिला, पेड़ पौधे सब थे, उनका पेड़ भी था, सब कट गए हैं और धान की फसल पूरा चली गई, नष्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो चुका है। सब बर्बाद हो गया। आप लोगों ने क्या अपने लेखपाल से कुछ? अभी तक हम लोग आपसे पहले मुलाकात हुई, तो आप उसको अपनी शिकायत को दीजिए। और क्या राशन आप लोगों को मिल रहा है? राशन आराजे दूही से मिलता है, आराजे दूही आसमानी से हमको मिलता है। तो जीविका कैसे चलती है? अब जीविका जो है वही खा रहे हैं, घर में जो रखा था हम लोगों ने फायदा करके वही खा रहे हैं बच्चों। तो कितना दिन चलेगा? अब जब तक चल पाएगा चलेगा, क्या करेंगे। तो देखा आपने हालात जो है वो लोगों के इस लॉकडाउन में, इस बाढ़ में और बुरे हो चुके हैं। लोगों के पास काम भी नहीं है, खेत जो है जो थे वो पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। सरकार का जितना भी दावा है, लेकिन अभी तक उन लोगों तक कोई भी राहत का पैकेज नहीं पहुंच पाया है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर के जयचंदपुर गांव में बड़ी संख्या में मवेशी किसानों की फसलें बर्बाद करते जा रहे हैं। मवेशियों के आतंक से परेशान किसानों की शिकायत है कि गौशाला में चारे की कमी के चलते मवेशी किसानों के खेतों तक पहुंचते और फिर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाढ़ के चलते जयचंदपुर गांव में जो पानी घुस आया, उसके चलते घास फूस के मैदान भी खराब हुए और जब घास के मैदानों में पानी घुस आया तो ये मवेशी आगे बढ़कर किसानों के खेतों तक पहुंच जा रहे हैं और यही वजह है कि इन मवेशियों के चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन मवेशियों के पास भी दूसरा चारा नहीं है। ऐसे में कोई ना कोई प्रबंध यहां किया जाना चाहिए ताकि किसानों की फसल बच पाए। मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा नदी में उफान के चलते गांव और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंच गया। रामगंगा के किनारे बसे गांव और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी अब डर सताने लगा है। हाईवे पर जाम की स्थितियां बन गई हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मुरादाबाद की रामगंगा नदी उफान पर है। रामगंगा नदी के आसपास बसे गांवों और खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से खेतों से अंदर निकलकर बाढ़ का पानी तेजी से बहाव के साथ नैनीताल हाईवे पर आ गया है। हाईवे पर बाढ़ का पानी घुसने से खतरा और भी बढ़ गया है।
हाईवे के आसपास के बसे गांवों के लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से रामगंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उसी के चलते बाढ़ का पानी पहले जंगलों और खेतों में आया और अब नैनीताल और रामगंगा जाने वाले हाईवे पर आ गया है। इस इलाके के लगभग 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों की समस्या बढ़ती जा रही है। परसों से भरा पानी, कल से तेज हुआ पानी। बारिश का पानी है या बाढ़ का है? बाढ़ का पानी है, 22 के हो जाए, 22 को तो कई दिन हो गए। कितने गांव इस पानी से प्रभावित होने परेशानी होगी? काफ़ी गाँव हैं, ये कोई अंदाजा ला सकते हैं। जो रोड के किनारे गाँव, नदी के किनारे, उनका ज़्यादा पानी है। लगभग गांव में पानी पहुंच गया है, उसके बाद ही रोड आगे पानी है, सामने में पानी हो चुका, में पानी है, ये मोहम्मदपुर कितने गाँव गया तो में पानी है। तो वहीं रामगंगा नदी के दूसरे छोर पर बसी बस्तियों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके चलते कई मकान डूब चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर बागपत के किरठल गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। बागपत जनपद के किरठल गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब युवक अपने पड़ोसी रामछैल के घेर पर बैठा हुआ था। वो लौट रहा था राहुल, और मेरे से गुड्डू और वे आए सोनू। हम भीतर खाना खा रहे थे, अलौंडा पड़ रहा था। अच्छा एकदम से आ गए, वे भीतर गए। लंडो कहा जी मास्टर जी राम राम। एकदम फिर बाहर निकल के जहाँ वो लौटा था उसका एकदम सिर में आकर गोली मार के और बाहर निकल गए। 2 थे। पहले एक बार बिहार में मारपीट सी होगी थी इनकी, उसका नाक सा कट गया था अंत। अच्छा नाक कटे पीछे फिर इनका फैसला हो गया था 2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए इन्हें दे दिए थे इन्होंने। अच्छा तो फिर जब तक कोई बात नहीं थी, दोनों इनके ही है। आज कुछ नहीं हुआ, बस वो लौटा था। वे आए एकदम 8 बजे से और अब तो इशार में भीतर जा सी कर एकदम बैठ दे सी कर साहब। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, तो वहीं पुलिस की माने तो घटना का कारण पुरानी रंजिश रहा है। गांव किरठल है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि राहुल नाम के एक व्यक्ति को 2 युवकों ने गोली मार दी है। उसके अपने घेर में सोया हुआ था, तो मौके पर यहाँ पता चला है कि 2 युवक जो थे उनका नाम सोनू और दूसरे का नाम गुड्डू है। चाचा की शादी में पहले झगड़ा हुआ था और दोनों के तरफ से इसमें मुकदमे भी लिखे गए थे और उसकी रंजिश होना पाया गया। कुल मिला कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी जो परिवार ने बताया इसमें 2 लोग वहाँ पर आए थे और जिसमें से सोनू पंडित ने इस लड़के को गोली मारी थी। दोनों की तलाश की जा रही है। किरठल गांव में रूपन अपने पड़ोसी के घेर में चारपाई पर बैठकर बातचीत कर रहा था। उसी दौरान गांव के ही 2 युवक आए और पुरानी रंजिश को लेकर रूपन की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक का नाम सोनू और गुड्डू है। दोनों गांव किरठल के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रूपन और सोनू के बीच 2 साल पहले झगड़ा हुआ था, जिसमें सोनू की नाक कट गई थी, जिसके बाद दोनों ओर से मुकदमे भी दर्ज हुए थे। हालांकि दोनों पक्षों में आपसी समझौते तक भी बात पहुंची, लेकिन आरोपी सोनू को समझौता नहीं मंजूर था। बदला लेने के लिए उसने रूपन की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है और घटनास्थल से रूपन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, A9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। महाराजगंज जिले के कोल्हुआ गांव के शिव मंदिर में मार्च से एक फ्रांसीसी परिवार रह रहा है। परिवार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। इस परिवार ने लॉकडाउन के दौरान गांव में रहने का अपना अनुभव साझा किया। ये रिपोर्ट देखिए। महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के निकट ग्राम पंचायत कोल्हुआ शिव मंदिर परिसर में एक फ्रांसीसी परिवार 21 मार्च से रह रहा है।
ये फ्रांसीसी परिवार टूरिस्ट वीजा पर 1 मार्च 2020 को पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर होते हुए भारत में आया था और नेपाल जाते समय लॉकडाउन में भारत नेपाल सीमा सील होने की वजह से ये परिवार यहीं फंस गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कई कठिनाइयों के बीच फ्रांसीसी परिवार ने जैसे तैसे गुजर बसर कर अपना वक्त काटा। अब इस परिवार ने डीएम से मिलने के बाद उत्तराखंड जाने की अनुमति मांगी है, जिस पर डीएम ने उनके आवेदन को उच्च अधिकारी को भेज दिया है। लॉकडाउन के दौरान गांव के शिव मंदिर में रहते हुए इस फ्रांसीसी परिवार का अनुभव कैसा रहा, सुनिए। District magistrate today for have a pass. We need the help of district magistrate. Thank you. इंडिया में आपको कैसा लगता है? I don't understand Hindi, just थोड़ा। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी परिवार के सदस्य उत्तराखंड भ्रमण करना चाहते हैं। उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया है, जिसकी अनुमति का अभी इंतजार है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था तब से फ्रांसीसी परिवार के 5 सदस्य यहाँ कोलहुई गांव के पास में रह रहे थे और ये लोग अभी तक वहाँ रहते चले आए हैं। इनका वीज़ा 5 सितंबर तक का है और यहाँ पे आज आए थे कि उत्तराखंड में घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया है जिस पे आवश्यक कार्रवाई करके इनको अवगत कराया जाएगा। उनको सर भारत कैसा लगा, मतलब यहाँ आने के बाद? उनका एक्सपीरियंस हमने पूछा तो काफ़ी अच्छा उनको लगा है, विलेज लाइफ पसंद आई है और वहाँ के लोगों की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि जो भी सहयोग हो सका है उनको मिला है, इसके लिए सभी जनपदवासी बधाई के पात्र हैं। तो वहीं पैट्रिस पेलरेस ने बताया कि भारत भ्रमण कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद से ज्यादा अच्छे लोग उन्हें यहाँ मिले हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत में खाने पीने की कोई समस्या नहीं हुई। भारत में लोगों का अतिथि सत्कार का भाव बेहद अच्छा लगा, जबकि अन्य देशों में भ्रमण के दौरान भारत जैसा प्रेम कहीं नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी के मऊरानीपुर तहसील से है, जहां बनी एक गौशाला में गायों को खाने के लिए चारा नहीं है, जिससे गौशाला में रहने वाली गायें कुपोषण का शिकार होती जा रही हैं। इसके बाद गायों को बचाने के लिए गांव के ग्रामीणों ने आवाज उठाते हुए गांव के प्रधान के ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं। इस गौशाला की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। गांव वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सरकार द्वारा दी गई राशि में बड़ा गड़बड़ कर दिया और उसकी बंदर बांट कर दी, जिसकी वजह से गायों को खाने के लिए चारा नहीं मिल पा रहा। गांव वालों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत कर मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए गौशाला में चारे की व्यवस्था करने की मांग भी की है। यहाँ जो गौशाला बनाई गई है 19-20 में बनाई गई है, इसमें जो है जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है वो प्रधान के खाते में आया है। उस पैसे का पूर्ण रूप से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से उसको सुचारू रूप से उनने पैसा नहीं लगाया है। यहाँ पर जो हैंडपम्प लगाया गया है वो हैंडपम्प भी अपने घर ले गए हैं। गाय प्यासे मर रही हैं। भूसा का जो पैसा आया है वो भी अपने घर पर रखे हुए हैं। गौशाला में हमारे यहाँ पे भूसा की मांग करते हैं हम योगी सरकार से, और प्रधान जी द्वारा धांधामारी मची हुई है। बोल रहे हमारे पास भूसा नहीं है और कहते हम गौशाला में खड़े ग्राम खड़का माप में, और हमारे यहाँ बहुत समस्या है कि हमारी गाँव में भूखी मर रही हैं, उनके लिए चारा नहीं है, भूसा नहीं है और हैंडपम्प में पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी सड़क घटिया निर्माण के कारण तय समय सीमा के अंदर ही गड्ढे में तब्दील होकर रह गई। इस खबर को R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला। सफेद पोशों के दबाव में आंख बंद कर बैठा महकमा हरकत में आया और 10 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत के निर्देश दे दिए गए। अकबरपुर से इल्तिफातगंज मार्ग का निर्माण तकरीबन 4 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ। सरकार ने लगभग 19 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन काले तारकोल में बहस आ गया। अब इस सड़क के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। की सड़कें थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, कुछ जल भराव भी हो गया है आबादी पोर्शन में, जिसको हम 10 दिन के अंदर पूरा गड्ढा मुक्त कर देंगे। इसको जो है 4.5 साल हो गया प्रधानमंत्री से। मई 2021 में ये स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर
चलिए तो इसी खबर के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।